अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही लेटेस्ट जानकारी लेकर के आए हैं। हज यात्रा से जुड़ी हुई बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर के आए हैं। जो भी ज़ायरीन हज करने जा रहे हैं या उनके घर वाले या उनके कोई रिश्तेदार हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए जा रहे हैं तो वो इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दुआ कर लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हज करने की सादतैन से नवाजे, हमारे और आपके वालिदैन को हाजी और नमाजी बना दे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। ना जाने किसके आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में ये भी लिखकर जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों में शामिल हज यात्रा में जाने वाले लोगों को केंद्र सरकार से मिले निर्देशों के बाद कुछ बदलाव किए गए हैं। नए नियमों को लागू करने के बाद हज यात्रा कुछ महंगी हो गई है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है। राजस्थान से भी बड़ी संख्या में लोग हज यात्रा के लिए जाते हैं, लेकिन अब उन हज यात्रियों को कुछ महंगा किराया देना होगा, क्योंकि पिछले बार 3,90,000 के आसपास हज में खर्च आया था। इस बार 4 लाख से भी ज्यादा खर्च आने की संभावना बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही हैं वही हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, हज यात्रा में कौन सा मुसलमान ऐसा है जो हज करने के लिए जाना नहीं चाहता है। सभी के दिल में ये अरमान होता है कि वो जिंदगी में एक बार हज जरूर कर ले, लेकिन अब भारत से हज के मुकद्दस सफर पर जाने वाले यात्रियों को अधिक रुपए खर्च करने होंगे। इसलिए कुछ मुस्लिमों की जो तमन्ना होती है वो पूरी नहीं हो पाती है और वो चाहते हैं कि हम उम्रा ही कर लें। इसलिए कुछ मुस्लिम ज्यादा संख्या में अब उम्रा करने के लिए जाने लगे हैं। उम्रा जो है कम खर्चे में हो जाता है। दोस्तों, इसके कारण ये भी बताया जा रहा है कि केंद्रीय हज कमेटी के माध्यम से केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात विभाग की ओर से अब हज यात्रा पॉलिसी में बदलाव किया गया है। बदलाव के बाद अब सऊदी अरब के मक्का शहर के लिए होने वाली हज यात्रा को 3,90,000 के बजाय 4,50,000 रुपए तक खर्च हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये जानकारी मिल रही है। दोस्तों, अभी तक हज यात्री अपना खाना खुद बनाकर खा लेते थे, बर्तन साथ ले जाते थे, खुद बनाकर खाना सस्ता पड़ता था। अब सुरक्षा का हवाला देते हुए इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। हज यात्रियों को होटल में ही भोजन करना होगा। होटल में खाना खाने से लागत बढ़ जाएगी। इसके अलावा फ्लाइट व आवास में भी बढ़ोतरी को देखते हुए हज यात्रा महंगी बताई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि हज यात्रा में इस बार कुछ परिवर्तन हुए हैं, जिससे हज खर्च में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं दोस्तों, आप गौर करें तो पहली किस्त में भी पिछले हज के मुकाबले पहली किस्त इस बार ज्यादा जमा की गई है। दूसरी किस्त कितनी जमा होगी अभी इस बारे में हज कमेटी ने नहीं बताया है। जानकारी मिलते ही आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से बहुत बड़ी एक सुविधा मिली है, जिससे हज यात्रा और भी सुगम होने जा रही है। जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन की उपस्थिति में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हज समितियों के अध्यक्षों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। दोस्तों, अपने संबोधन में किरेन रिजिजू ने कहा कि हज यात्रा भारत सरकार द्वारा अपनी सीमाओं से परे वार्षिक रूप से आयोजित होने वाला सबसे बड़ा लॉजिस्टिक अभियान है। उन्होंने बल देकर कहा कि आज लंबे समय से भारत और सऊदी अरब सल्तनत के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला रहा है। रिजिजू ने तीर्थ यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण सुधारों पर प्रकाश डाला, जिसमें विवेकाधीन कोटा की समाप्ति, हज सुविधा ऐप के माध्यम से प्रौद्योगिकी का एकीकरण और महरम के बिना महिला तीर्थयात्रियों की सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान शामिल बताया। दोस्तों, जॉर्ज कुरियन ने हज 2025 के लिए लागू किए जा रहे नए उपायों की बात की, जिन्हें भारतीय तीर्थयात्रियों को आराम और सुविधा को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। प्रमुख पहलों के बीच उन्होंने केवल अजीजिया में बल्कि हरम के आसपास के इलाकों में लिफ्टों के साथ आधुनिक इमारतों की खरीद का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त मक्का, मदीना और मशहर क्षेत्र में यात्रा के लिए नवीनतम मॉडल बसें शुरू की जाएंगी, ये भी बताया है। एक मजबूत चिकित्सा सहायता प्रणाली स्थापित की जा रही है और खादिमुल हुज्जाज के अनुपात में प्रति 200 तीर्थयात्रियों पर एक खादिम से बढ़ाकर प्रति 150 तीर्थयात्रियों पर एक खादिम कर दिया गया है, जिससे अधिक व्यक्तिगत
ध्यान, त्वरित मुद्दों का समाधान और राज्य हज निरीक्षकों द्वारा ज्यादा सहायता सुनिश्चित हुई है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय हज समिति द्वारा आयोजित सम्मेलन में श्री किरेन रिजिजू ने हज सुविधा ऐप 2.0 का भी शुभारंभ कर दिया है। 2024 में हज सुविधा के लिए ऐप 1.0 की सफलता के आधार पर नए संस्करण में चयन प्रक्रिया, बोर्डिंग पास और हवाई यात्रा विवरण, मीना मानचित्रों के साथ एक नेविगेशन प्रणाली और भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए चिकित्सा, इतिहास और स्वास्थ्य सलाह जैसी प्रमुख विशेषताओं को शामिल किया गया है। दोस्तों, है ना बहुत बड़ी खुशी की बात? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि आप हज करने के लिए जा रहे हैं या आपके परिवार से आपके कोई रिश्तेदार हज करने के लिए जा रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। हज इस्लाम के 5 पवित्र स्तंभों में से एक है, जिसे हर सक्षम मुसलमान के लिए एक बार करना अनिवार्य माना जाता है। सऊदी अरब के मक्का शहर में की जाने वाली हज यात्रा की शुरुआत इस साल जून में हो रही है। हज के लिए सऊदी अरब की सरकार ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान भी है। हाल ही में सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने कहा कि हज के नियम तोड़ने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। मंत्रालय ने ये भी कहा, बिना परमिट हज यात्रा करने वालों को बड़ा जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही हज नियम को तोड़ने वाले विदेशी नागरिकों को निर्वासित कर दिया जाएगा। 20 लाख से ज्यादा इस बार लोग हज के लिए सऊदी पहुंचेंगे। इस हज सीजन की तैयारी में मक्का की अलग अलग संस्थाएं जुटी हुई हैं। खासतौर से मक्का नगर पालिका ने आने वाले हाजियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कई नई कोशिशें की हैं। मक्का म्यूनिसिपैलिटी ने कहा है कि उसकी प्राथमिकता आने वाले लाखों लोगों की यात्रा के दौरान भलाई और आराम सुनिश्चित करना है और उसकी तैयारी तकरीबन पूरी हो चुकी है। म्यूनिसिपैलिटी ने चीजों के बेहतर करने के लिए प्रशासकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों और सफाई कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों की सहायता टीमों के साथ 22,000 लोगों के वर्कफोर्स बनाई है। इसके साथ ही व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों, स्वयंसेवकों और अस्थायी तौर पर सर्विस देने वाली एजेंसियों को भी तैनात किया जा रहा है। न्यूज रिपोर्ट के अनुसार मक्का म्यूनिसिपैलिटी ने चीजों को बेहतर करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है। लाखों लोगों के आने से बढ़ने वाले कचरे को मैनेज करने के लिए मॉडर्न स्वच्छता वाहनों सहित विशेष मशीनरी और उपकरणों का एक पूरा बेड़ा तैयार किया गया है। मक्का के पवित्र स्थानों पर 13 उप नगर पालिकाएं और सेवा केंद्रों के लोग तैनात होंगे। ये किसी भी उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार रहेंगे। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा को भी अत्यधिक महत्व दिया गया है। किसी भी हाजी को खाने पीने की समस्या ना हो, इसकी देखरेख के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। परोसे जाने वाले सभी भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 3 मोबाइल इकाइयां स्थापित की गई हैं। बाढ़ जल निकासी और प्रकाश नेटवर्क पूरी तरह से चालू रखा गया है। हज के दौरान शौचालय और पार्क जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का भी खास ध्यान दिया जा रहा है। म्यूनिसिपैलिटी ने बताया कि उन्होंने हज को देखते हुए 66,000 पक्की सड़कों, 58 सुरंगों और 105 पुलों सहित शहर के बुनियादी ढांचे की मरम्मत की है। रखरखाव किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संचालित सुनिश्चित करने के लिए स्थापित समितियों ने कुशल भीड़ प्रबंधन, तीर्थयात्रियों को भेजना, मेट्रो लाइन संचालन और सार्वजनिक परिवहन पर्यवेक्षण की देखरेख पर ध्यान बढ़ा दिया है। किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए नगरपालिका सार्वजनिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन बलों के साथ मिलकर काम कर रही है और पूरी तरह से तैयार है। सऊदी अरब ने इस साल नियमों को सख्त किया है। सऊदी अधिकारियों ने कहा है कि बिना परमिट के लोगों को हज करने पर कड़ा जुर्माना देना होगा।